उसने ऐसा क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सानहा के बाद हर जानिब से ही बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। फिर मैं क्या करता? समाज ने तो मेरी उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। इल्तिजा की हर सदा सदाबा सेहरा साबित हो रही थी। घर की खुशियों को मायूसी ने निगल लिया। हर तरफ खामोशी थी, उदासी थी, अजियत थी और तारीकी थी। मेरा घर बहुत तेजी से तारीकियों में डूबता जा रहा था। इन तारीकियों में घर के हर फर्द का वजूद मादूम होता जा रहा था। इस घर में कभी खुशियों की चकाचौंध थी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर के मुलाजमत से बरतरफी की परवाना ने मुझे फिक्र एहसास के गहरे समंदर में गौताजन कर दिया। मुझे लगा था कोई बात नहीं, जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो कई दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी, इसलिए कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां मुलाजमत के बहुत सारे दरवाजे खोले, वहीं मेरे जैसे हिंदसों के रजिस्टर में आंख खपाने वालों के लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते को मसदूद कर दिया है। घर के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और मैं इस अंधेरे को खत्म करने की जद्दोजहद में डूब उभर रहा था। जहन में कई तरह के सवालात उभरते और मैं हर सवाल को रद्द कर देता। नहीं, ये मुनासिब नहीं, ये गैर इंसानी अमल होगा। नहीं, मैं ऐसे सफ़ाक अमल का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। नहीं 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 कि ये बाज़गश्त मेरे दिल और दिमाग को झंझना देता। फिर मैं क्या करूं? मेरी बीवी बच्चे मेरी बेबसी और बेकसी पर चुपके चुपके आंसू बहा रहे थे। बच्चों के स्कूल में कई माह की फीस जमा नहीं किए जाने पर दोनों बच्चों के स्कूल से नाम काट दिए जाने की तीसरी और आखिरी नोटिस आ चुकी थी। मालिक मकान ने गुज़श्ता 6 माह से मकान के किराए नहीं दिए जाने से खफा होकर और बदतमीजी और बदकलामी पर उतर आया था और हफ्ता भर के अंदर किराए के अदम अदायगी पर घर का सारा सामान घर से बाहर फेंक देने और बच्चों समेत दोनों मियाँ बीवी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देने की धमकी दे गया था। मोहल्ला के बनिया ने भी दिन ब दिन बढ़ते कर्ज को देखते हुए आटा चावल दाल वगैरह देने से इनकार कर दिया था। अपने हसास दिल और ज़मीर को थपक थपक कर सुलाकर दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाए, लेकिन हथेली पर सवाए शर्मिंदगी और तंज व मलामत के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं उदास और बोझल कदमों से घर में दाखिल होता तो मेरी बीवी बच्चे मेरी आमद की आहट सुनकर इनकी आंखों में उम्मीदों की किरणें जाग जाती और जब इनकी निगाहें मेरे खाली हाथ अब पज़मुर्दा चेहरे पर पड़ती तो इनके सारी उम्मीदों की किरणें बुझ जाती और फिर वही मायूसियों का घुप अंधेरा होता। दोनों मासूम बच्चे बड़ी खामोशी से मुझे तकते, कुछ बोलते नहीं और न ही कोई सवाल करते। इनकी मजलूमाना और मासूमाना खामोशी को देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगती थी कि मेरी बीवी ने मेरी अदम मौजूदगी में दोनों बच्चों को मेरी मजबूरी और परेशानी की बाबत बताकर उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि तुम दोनों पापा से न कोई सवाल करना और न ही कोई मुतालबा, वरना वो परेशान होकर इस अजियतनाक और सफ़ाक ज़िंदगी से कहीं हमेशा के लिए नाता ही न तोड़ लें। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग हमेशा हमेशा के लिए मायूसियों के अंधेरे में डूब जाएंगे। ऐसे तल्ख और नागुज़ीर हालात में जब कभी मैं माजी में झांकता हूँ तो मुझे हर तरफ खुशियाँ और रक़्स करती नजर आती हैं। मेरी बीवी बच्चों के चेहरों पर कितना इत्मीनान, सुकून और तमानियत होती थी। सुबह सुबह दोनों बच्चों को स्कूल पहुंचाने जाया करता। रास्ते भर बच्चे तरह तरह की बातें किया करते, अपने स्कूल की, स्कूल टीचर की, स्कूल के खेल कूद में हिस्सा लेने और अपने जीत हार की। इन बातों के दरमियान स्कूल का गेट आ जाता और दोनों मेरे साइकिल से उतरकर बाय बाय टाटा करते हुए स्कूल के अंदर हंसता मुस्कुराता दूर तक जाते हुए देखता रहता और जब वो नज़रों से ओझल हो जाते तो मैं भी एक अनोखी मुस्कुराहट लिए तरह तरह के ख्वाब दिल और दिमाग में सजाए हुए घर लौटता। बीबी इतनी देर में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर लेती और साथ ही दफ्तर ले जाने के टिफ़िन का बॉक्स मेरे बैग में रख देती। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर दफ्तर के लिए साइकिल से निकल जाता। घर से बाहर निकलते ही मेरी बीवी बाहर निकलती और अलविदा कहने के साथ साथ दुआएं करती। कितने अच्छे वो दिन थे, न कोई गम, न कोई फिक्र और न ही किसी कमी का एहसास। जिंदगी में बाहर ही बाहर थी, हर तरफ कौसे क़िज़ा थे। इसकी हर किरण में मेरी जिंदगी की जगमगाहट थी। लेकिन ये अचानक
एक दिन कंपनी के डायरेक्टर ने बिजनेस में बढ़ते नुकसान के मदावा के लिए कंपनी के 50 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफी का परवाना थमा दिया था। नौकरी से बरतरफी का वो परवाना मिलते ही उसे ऐसा लगा था जैसे कोई बम इसकी नजरों के सामने फटा हो। उसकी आंखें चुंधिया गईं और बम से निकले छर्रे से न सिर्फ मेरी बीवी और बच्चे जख्मी हुए बल्कि मेरा बसा बसाया घर खाकस्तर हो गया। और उस दिन से मेरी तबाही और बर्बादी की कहानी शुरू होती है। मैंने मुलाजमत के लिए, अपने सुकून और इत्मीनान के लिए, अपने बीवी बच्चों की खुशियों के लिए अपने ज़मीर को मार कर न जाने कितने दरवाजे खटखटाए। हर दरवाज़ा पर जवाब में ज़िल्लत और रुसवाई मिली। फिर मैं क्या करता? अपनी नज़रों के सामने बीवी बच्चों की बेबसी, उनकी भूख प्यास की शिद्दत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इन अजियतनाक हालात में जब मेरे मोहल्ले का मशहूर गुंडा डब्लू मेरी हालात पर तरस खाते हुए वो ऑफ़र लेकर आया तो मैं मखमस में पड़ गया। करूं तो क्या करूं? एक तरफ मेरे बच्चों की भूख प्यास की शिद्दत थी, दूसरी जानिब इनके सूखे और बेजान होठों पर मुस्कुराहट। क्या मैं डब्लू के ऑफर को मान लूं? लेकिन कहीं मेरा पूरा जिस्म खौफ हिरास और दहशत से कांपने लगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मेरे इनकार पर डब्लू ने बहुत ही भोंडा सा कहा लगाते हुए कहा, तो फिर अपनी नज़रों के सामने अपनी बीवी बच्चों को भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मरता हुआ देखो। ये कहता हुआ डब्लू आगे बढ़ गया। चंद साथ में खामोश रहा, खला में कुछ घूरता रहा और फिर मैं बेअख्तियार होकर डब्लू को आवाज़ देने लगा। उसने मुड़कर मुझे देखा और मेरे करीब आया, कहा, बोलो क्या बोलते हो? मैं हवास बाख्ता था। कहूँ तो उसे क्या कहूँ? कुछ लम्हे खामोश रहकर मैंने उससे पूछा, ऐसा करने के बाद मैं गिरफ्तार हो गया तो तब क्या होगा? मेरे सवाल पर डब्लू ने फिर एक भोंडा सा कहा लगाया, बोला, हा, तुम मुझे देखो, अब तक 4 का सफाया कर चुका हूँ और आज़ाद घूम रहा हूँ। तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर 5 मिनट के काम के लिए 5 लाख की रकम भी कम नहीं होती है। डब्लू की बात सुनकर मेरे दिल की बढ़ती धड़कन में कमी आई। अब मेरी नज़रों के सामने 5 लाख रुपए के रंग बिरंगे नोट लहराते नजर आए और मैंने हामी भरते हुए डब्लू से कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तो इस मैदान का अनाड़ी और नातजुर्बाकार हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने फिर अपनी आदत के मुताबिक भोंडा सा कहा लगाया और कहा, तुम इन बातों की फिक्र न करो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। बस मेरे कहने पर मेरे बताए हुए शख्स के सीने में मेरे रिवॉल्वर की 6 गोलियों में से कम 2 गोलियां उतार दो। बस इसके बाद घर जाकर ऐश करो। 1 हफ्ता के अंदर सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं और चंद दिनों बाद मॉर्निंग वॉक से जाते हुए शहर के एक मशहूर ताजिर के सीने में 2 गोलियां लगीं और वो चीखते हुए वहीं पर ढेर हो गया। गोली किधर से आई, किसने चलाई, किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुलिस की औकाबी नजरें गोली मारने वाले तक जल्द ही पहुंच गई और अब वो जेल की सलाखों के पीछे उजाले की चाहत में अंधेरों से निबर्द आजमा है। हर तरफ अंधेरा, गहरा अंधेरा, उजाले का दूर दूर तक पता नहीं।